हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो आने वाला है PX100X3 जो जिसमें कन्वर्जन किट लगी थी ये AGI की। इस PX100 को हम मॉडिफाई कर रहे हैं पावर इंक्रीजिंग के लिए। और आज जो मॉडिफिकेशन करेंगे वो इसका ट्रांसफ़र पोर्ट जो है जहाँ से ये एयर रिलीज करता है उसका साइज़ इंक्रीज करके और देखते हैं कि इसका पावर जो है मैक्सिमम कितना आ सकता है। तो दो जगह से हमें इसको ड्रिल करना पड़ेगा। एक तो ये जो ब्लॉक है PX का, इसका ये जो होल है जहाँ ये जो बैरल है इसका स्क्रू लगता है बैरल को टाइट करने के लिए, इसके बिल्कुल नीचे इसकी लाइन में। और ट्रांसफ़र पोर्ट है इसका जहाँ से एयर रिलीज करता है। मैं आपको थोड़ा सा एलन की से दिखा देता हूँ। इसमें अगर इस होल में अगर हम कोई भी एलन की डालते हैं तो देखते हैं वो कहाँ तक जा पाती है। आपको शायद ये जो पार्ट है इसमें आपको एलन की दिख जाएगी जाती हुई, दिख रही है। तो इसका मतलब यहाँ ये इसका ट्रांसफ़र पोर्ट है जहाँ से एयर रिलीज होके और ऊपर की तरफ आती है और उसके बाद में बैरल का जो होल है उसमें से एंटर होके और पैलेट को पुश करती है। तो ये जो साइज़ है इस साइज़ को हम बढ़ाएंगे अप्रोक्स 3.76 mm, यानी ट्रांसफ़र पोर्ट जो है उसका साइज़ 3.76 mm करेंगे। और जो बैरल का जो ये होल है जिसमें से एयर बैरल के अंदर इंटर होती है, तो आप इसको थोड़ा क्लोज देख सकते हैं। ये जो होल है इस होल में 3.22 mm का होल करेंगे। ये जो होल है ये 2.5 mm का है, इसको इंक्रीज करके और 3.2 पे लेके आएंगे। उसके बाद चेक करेंगे पावर कितनी आती है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसको 3.5 mm तक और बढ़ा लेंगे। तो बेसिकली इसमें दो चेंजेस करने हैं। बैरल का जो ये होल है इसका साइज इंक्रीज करना है 3.5 mm की ड्रिल बिट से। और जो ब्लॉक है इस ब्लॉक में जो ये होल है इस होल को इंक्रीज करना है 3.76 mm की ड्रिल बिट से। और फिर हम चेक करेंगे इसकी पावर कितनी आती है। तो थोड़ी सी सेफ्टी रखनी पड़ेगी क्योंकि जब ड्रिल करते हैं तो ये जो मेटल की जो रस है वो सारी इसके अंदर की तरफ जाती है। तो पहले हम ये जो इसका जहाँ से हैमर है और हैमर स्प्रिंग लगता है यहाँ इसमें कोई क्लॉथ्स वगैरह डाल के और सेफ्टी के साथ इसको प्रोसेस में लेके आएंगे। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं इसको ड्रिल करने का काम। तो फ्रेंड 3.76 mm की ड्रिल बिट के साथ इसमें होल कर रहे हैं ट्रांसफ़र पोर्ट को इंक्रीज़ करने के लिए। ये जो ब्लॉक का जो मटेरियल है ये इतना हार्ड भी नहीं है कि हम मतलब पूरा हाथ का या बॉडी का प्रेशर देके इसको ड्रिल करें। बिल्कुल सॉफ्टली ड्रिल बिट जो है वो अंदर जाती है। तो केयरफुली ये करना होगा क्योंकि थोड़ा सा अगर प्रेशर दे दिया तो ड्रिल बिट जो है वो पूरी अंदर तक चली जाएगी और शायद वो ट्रांसफ़र पोर्ट के अलाइन में भी नहीं आएगी। उसका होल जो है उसका साइज़ भी ख़राब हो सकता है। तो थोड़ा सा ड्रिल करने के बाद अब इसका जो हैमर और हैमर स्प्रिंग वाला जो होल है उसमें एक क्लोज डाल देते हैं ताकि अब अंदर की तरफ जब ड्रिल हो तो सारा जो मेटल का जो छोटे छोटे पार्ट बनेंगे वो इस क्लोज के ऊपर रह जाएं और जैसे इसको निकालें तो वो सारे बाहर आ जाएं। तो मैं इसको क्लोथ्स को अंदर तक जहाँ तक ट्रांसफ़र पोर्ट है इसका जो होल बना हुआ है वहाँ तक इसको अंदर डाल दिया। और अब अच्छे से इसकी ग्रिप बना के और दोबारा स्टार्ट करते हैं। अभी जो होल हुआ था ये सिर्फ जहाँ बैरल इंटर होती है उस पार्ट्स में हुआ था। अब ट्राई करते हैं थोड़ा सा इसको पुश करके नीचे की तरफ
कि ट्रांसफ़र पोर्ट जहाँ से शुरू होता है वहाँ तक ये बिट चली जाए। सेफ्टी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड्स, क्योंकि अब दिख नहीं रहा है कि ये बिट कहाँ तक जा रही है अंदर। और ये मेटल जो है वो इतना हार्ड भी नहीं है, तो बार बार इसको देखना पड़ता है कि ये बिट जो है वो कहाँ तक गई है। इतना सारा ये मेटल का जो पार्ट है वो निकला है इसमें से। आप जब भी इसको ड्रिल करो तो एक पर्सन और होना चाहिए जो आपको सामने से देख के बता सके कि बिट जो है वो कहाँ तक पहुँच गई है, क्योंकि दिखती रहती है इसके अंदर। जहाँ हमने क्लोज डाला था इसके अंदर, उस पार्ट में बिट जब जाएगी तो वो दिख जाएगी। वैसे अगर आप बाद में इसको अच्छे से क्लीन कर सकते हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो क्लोथ आप इसके अंदर डालो। तो एक बार फिर से इसको ड्रिल करते हैं, और जब लगेगा कि इसने ट्रांसफ़र पोर्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर दिया है और वहाँ तक ये पहुँच गई है, तो वहाँ इसको हम रोक देंगे। ट्रांसफ़र पोर्ट का साइज़ जो है वो कैलिबर जो होता है उसका 90% से कम रखना पड़ेगा। यानी 4.5 mm है, उसका 90% 4 mm ही होता है। तो 4 mm से अप नहीं जाना है इसका पोर्ट साइज़, उससे कम रहेगा ठीक है। और बैरल का जो होल है उसका जो साइज़ है वो ट्रांसफ़र पोर्ट का जो होल है उसके साइज़ से थोड़ा सा कम रखें तो ठीक है। देखूँगा दोनों ही तरीके से, अभी तो मैं कम ही रखूँगा इसमें। और अगर जितनी एनर्जी की मैं सोच रहा हूँ इतनी अगर प्रोड्यूस कर रही है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा चेंजेस होल्स में और करूँगा, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा इसका पोर्ट साइज़ नहीं बढ़ाया। 3.76 पे लेके आया हूँ इसको, और मैक्सिमम 4 mm तक जा सकता है ये। तो फ्रेंड ये होल कंप्लीट हो गया। इसमें से जितना भी ये मेटल के पार्ट्स निकलते हैं उनको अच्छे से हम क्लीन कर लेंगे। और अब ये जो ऊपर होल बना है, जो बैरल का जो स्क्रू लगता है उसमें बैरल को टाइट करने के लिए, ये 4 mm का हो गया। और पहले जो इसमें स्क्रू लगा हुआ था वो 3 mm का था, तो वो तो अब इसमें आएगा नहीं, तो आपको एक स्क्रू की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले ये जो होल है इसके हम थ्रेड बनाएंगे 4 mm का, और फिर एक स्क्रू इसमें लगा के देखेंगे कि इसमें फ़िट होता है कि नहीं होता। तो ये थ्रेड बिट है 4 mm की। इससे पहले थ्रेड बनाएंगे होल में, और उसके बाद एक स्क्रू लगा के चेक करेंगे कि ये फिट आता है कि नहीं आता इसमें। ये भी बहुत इजी है फ्रेंड। होल में सिर्फ ये थ्रेड बिट डालना है और इसको क्लॉकवाइज घुमाना है, और फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए इसको बाहर निकाल लो आप। तो ये थ्रेड बन के तैयार हो जाएंगे, बहुत इजी बन जाते हैं। मेरा फर्स्ट टाइम था, मुझे नहीं पता था कि मतलब इसमें इतना पावर नहीं लगता है, बिल्कुल इजी है ये। अब एक स्क्रू लगा के और देखते हैं कि स्क्रू इसमें फिट आता है कि नहीं आता। स्क्रू का जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है इस होल से। मुझे नहीं लगता कि ये फिट हो पाएगा इसमें। तो एक बिट और है मेरे पास 5 mm की, उससे इसकी थ्रेड बना के और इसको फिट कर लेंगे। तो फ्रेंड अब इसका जो बैरल है उसका होल इंक्रीज़ करेंगे। तो ये बैरल है इसकी, और बैरल का जो होल है वो भी अप्रोक्स 3 mm 2.76 mm के करीब, 2.75 mm के करीब है। तो इसको भी हम बढ़ा के 3.22 mm की ये बिट है। 3.5 की बिट मुझे मिली नहीं, तो 3.22 mm की जो बिट है इससे इसके होल को इंक्रीज़ करेंगे।
और मैं इसको थोड़ा सा लेफ़्ट और राइट बिट जो है उसको इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे ये बिट 3.22 की और मुझे होल का जो साइज़ है वो 3.5 चाहिए। तो थोड़ा सा इस बिट को लेफ़्ट राइट करके इस होल का साइज़ भी और थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर रहा हूँ। तो ये 3.40 के करीब पहुँचेगा और बाद में मैंने चेक भी किया था 3.40 ही है ये। बिट 3.22 की है। अगर आपको मार्केट से 3.5 या 3.4 की मिले तो बिल्कुल सीधा इसको ड्रिल करना है, मूवमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इसमें। तो फ्रेंड ये होल हो गया है रेडी, और अब जो सारा इसका सामान है उसको हम असेंबल करेंगे वापस, और असेंबल करके फिर इसमें एयर फिल करके और चेक करेंगे कि इसकी एफपीएस कितनी आती है। तो इसकी एफपीएस और पावर कितनी बड़ी है उसका वीडियो आगे बनाऊंगा। इसके अंदर भी थोड़ी सी मेटल की रस्ट है तो उसको भी आप क्लीन कर लेना और उसके बाद इसको लगाना। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू।